हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी आज से, दैट इज 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स। अब ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो, आपको बहुत सारी उम्मीदें होंगी इस सब्जेक्ट से, या तो फिर आपने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी होगी और हो सकता है वो वैसे उसके मुताबिक हो या उसके मुताबिक ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो भी चीज़ें हैं हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे और इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं करके। अब देखो, समय चल रहा है आपका कौन सा, पैंडेमिक के बीच में आप अभी तक हो, हम भी है, सब उसी में है। तो देखो, चीजें जो है लाइफ मस्ट गो ऑन, बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो शो तो चलते रहना चाहिए। जितनी भी चीजें प्रॉब्लम्स है उस सबको क्या करना है, हमें ओवरकम करना है। तो ये कैसे होगा वो आप हम पे छोड़िए, आपका बस एक ही काम है, पढ़ने पे आपको ध्यान देना है और आपका कुछ भी चीजें मिस होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको पूरा का पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है। अभी ये कैसा चक्र आ चुका है पता है, जो पढ़ाई का, जो मम्मी डैडी आपके पढ़ा करते थे ना पहले, उस टाइम पे बस एक कॉलेज जाना है, घर पे आना है और क्या करना है, अपना बुक के साथ लेके पढ़ाई करो बस। तो आप भी मम्मी डैडी के साथ पूछिए उनको कैसे पढ़ाई करते थे। तो ये समय भी वैसा ही है आपके। ना आपको अभी कॉलेज कब चालू होगा क्या होगा आपको डेट्स पता नहीं, क्लासेस जो आप जिस पे आप पढ़ाई के लिए थोड़ा ज़्यादा डिपेंड रहते हो, तो वो भी चीज़ें अभी कैसे अलग तरीके से चल रही हैं पूरा का पूरा। तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हम जैसा क्लासरूम में कोचिंग होता है वही चीज़ आपको पूरी की पूरी प्रोवाइड होगी, विच विथ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रा ध्यान से समझना मेरी बातों को। और कैसे हम ये चीज़ें धीरे धीरे लेके जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे वीडियोस पहले यूट्यूब पे अपलोड होते रहेंगे, बाद में फीस वगैरह चीज़ें जो भी है अनाउंस हो जाएगी यूट्यूब चैनल पर ही। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, आगे लेक्चर्स मिलेंगे आपको मोबाइल, लैपटॉप या तो डेस्कटॉप, आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल हो। अब वहाँ पे इंक्रिप्शन फॉर्म में हम आपको चीज़ें डिलीवर करवा देंगे। आपको वीडियोस डाउनलोड करना है, आप कहाँ पे भी हो महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ें सही तरीके से मिलेगी। तो पहले बहुत सारे डेमो लेक्चर्स अपलोड होंगे, आप प्लीज़ उसे देखिए, समझिए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। हम स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, ठीक है, और बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस भी हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़, जो 12th स्टैंडर्ड का जो नया पोर्शन आया है उसके लिए मैंने बुक भी लिखी है उनके लिए, और जो वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं उनके लिए, जो पहला वीडियो अपलोड किया था अप्रैल के एंड में, ठीक है, तो वो ऑलरेडी 2 लाख व्यूज़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो आप ये तो डाउट रखना ही मत कि क्वालिटी क्या होगी, टीचिंग की क्या होगी, ऑलरेडी बहुत अच्छे से 12th स्टैंडर्ड का हम अच्छे से तरीके से हम कंप्लीट कर रहे हैं चीज़ों को। तो सेम चीज़ 11th स्टैंडर्ड के लिए भी होगी यहाँ पे। तो बस आप बने रहिए और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ वीडियो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, ताकि जो सब्जेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो उनकी बहुत अच्छे तरीके से हो। बस वो सब्जेक्ट को बाद में कोसने ना लग जाए कि अरे क्या हो रहा है, कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है विथ थियरी। ऐसा नहीं कि थियरी इसके अंदर क्या है लाइटली लेना है, थियरी अच्छी तरीके से समझोगे तो प्रैक्टिकल आपका उतने ही अच्छे तरीके से होगा। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, देखो, आपको अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जब वीडियो अपलोड हुआ है प्लीज उसको उसी दिन देख के खत्म करो, भले कोई भी टाइम पे आपको उसका जानकारी प्राप्त होगी, इस टाइम पे प्लीज आप उसको उस दिन ही कंप्लीट करो, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन। क्योंकि आप अगर उसको क्या करोगे, आप उसको अगर रोकोगे तो क्या दिक्कत होगा, नेक्स्ट डे और वीडियो वीडियो आ जाएगा तो पाइलअप हो जाएगा। मूवी तो चल नहीं रही है, बराबर है, मैं कोई बोलते हैं ना फिल्म स्टार तो हूं नहीं कि बस गए तो कंटिन्यू 10 घंटा देखते रहोगे, तो वैसा काम होने वाला नहीं है। तो आप प्लीज डिसिप्लिन बनाए रखो, नोट्स बनाए रखो, क्योंकि ये नोट्स आपके इतने काम आने वाले आगे चल के। तो जितनी चीजें हैं एक एक चीज आप प्लीज लिखो, और इसके जो आपके जो भी बुक्स वगैरह होंगे, नोट्स होंगे, वो सब चीजें भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपको सब कुछ जानकारी हम देते रहेंगे। ऑलरेडी मैथ्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्टीशन वैल्यू जो चैप्टर है मैथ्स 2 में, चैप्टर नंबर 1, उसके मेरे ख्याल से 7 या 8 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। जो मैथ्स के स्टूडेंट हो प्लीज वीडियो देखना शुरू कर दो जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक। कि स्टार्टिंग में आपके लिए एक चित्र है, यहाँ पे कैलकुलेटर है, कुछ रुपीस डॉलर्स दिख रहे हैं आपको, फिर कोई बंदा दिख रहा है कुछ पैड लेके कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ खेल रहा है। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्लास में होते, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ मैं, आप इस सब्जेक्ट के बारे में आपने क्या क्या सोचा। ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके आप सोच लिया कि अकाउंटेंसी लेना है या कॉमर्स पढ़ना है, ठीक है, ऐसा तो आपने कुछ तो सोचा होगा। तो वो आपने सोच है आपके तक रखो, और धीरे धीरे मैं आपकी चीजें क्या करूंगा, उसको मिथ अगर होगा तो दूर हो जाएगा, और सही सोच रहे रहोगे तो वो सही कहलाएगा। ठीक है, तो चलो, अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, 10 टॉपिक है। सबसे पहले एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये जो बुक कीपिंग है, सब्जेक्ट का नाम ही है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी।
तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या, क्या ये चीजें सेम है, ये सब चीजें हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट, दैट इज मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री। व्हाट इज दिस डबल एंट्री वगैरह सिस्टम है क्या, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, वो हम देखेंगे। अब चैप्टर नंबर 3 से जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स। अब ये जो 3 चीजें हैं ये आपके लिए ABCD है, ठीक है। क्या है ये, जैसे आपने इंग्लिश सीखने के लिए A to Z, आज सब बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं। सर पहले दिन ही टेस्ट, अरे हाँ क्यों नहीं, टेस्ट लेते हैं, बहुत जरूरी है पहले दिन ही लेक्चर के, अकाउंट्स के लेक्चर में सीधा का सीधा टेस्ट। चलो फुल स्किप निकाल लो, नहीं निकालो तो दिमाग में ऐसे की फुल स्किप निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, टेस्ट चालू, क्वेश्चन इज राइट डाउन A to Z, सबके सब लिखना चालू करो। तो बोले सर क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो सर, क्या चल रहा है सर आपके दिमाग में, एक खुराफाती चीज है। अरे A to Z लिखने बोला है, और क्या बोला है, कुछ नया थोड़ी बोला है आपको। लिखो सर हमको आता है, आउट ऑफ आएगा 101% सर, आपको उठा के भी पूछ लो, कभी भी पूछ लो, हाँ A to Z आएगा, हर बच्चा बोलेगा। तो फिर आपके अभी के जो मार्क्स आते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस ये की है आपका ध्यान बहुत अलग अलग चीजों में, तो वो अलग अलग चीजें हटानी है, पूरा ध्यान हमको एक तरफ पे क्या करना है, फोकस करना है, ताकि सबके रिजल्ट A to Z जैसे ही निकले। तो ABCD जो आपने सीखा ना, बोलने का मतलब है, आप उसको आज भी अप्लाई करते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में अप्लाई करते हो, मतलब हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अभी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, SP होगा, OC होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ये सब चीजें होंगी, बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं मैं। तो ये सब चीज में इंग्लिश में लिखोगे, वैसे ही अकाउंटेंसी के आगे और बहुत सारे टॉपिक आने वाले, ये तो एक जस्ट एक बेसिक है। क्या है ये, एक बेसिक चीज है, मेरी बात समझ के चलो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो CBSE बोर्ड के होते हैं, ठीक है, वो लोग भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, उनको स्कूल सेक्शन में ही क्या मिल जाता है पता है, ऑप्शन मिल जाता है। तो जो बच्चे पहले से डिसाइडेड है उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पहले से ही पढ़ते हैं, आप मानो ना मानो, चीजें चल रही है लोगों की। तो ये सब चीजें उन्होंने, काफी चीजें उन्होंने पहले स्कूल के टाइम में ही करके रख ली है, ठीक है। तो चलो, तो जर्नल क्या है, प्राइम बुक ऑफ एंट्री, उसी से क्या बनता है, लेजर। अगर मैं आज इनके बारे में अभी कुछ बोलने लगूँ ना तो आपको कुछ समझेगा ही नहीं। सब्सिडी बुक्स हैं, तो ये 3 चीज सबसे मेन है। फिर एक होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये रिलेटेड है किसके, बैंक के। डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये सीखोगे तभी आगे आप 12th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग कर पाओगे। और लास्ट है 10th है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक था, कि अभी इन्होंने क्या किया हुआ 11th स्टैंडर्ड में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बिजनेस ट्रांजेक्शन, किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या होता है बिजनेस, व्हाट डू मीन बिजनेस। बिजनेस, अगर आपको आगे चल के जीवन में कुछ अलग करना है, एक चीज ध्यान रखना, एक सेंटेंस में मैं बिजनेस को क्लासिफाई कर रहा हूं, मैं ओरिजिनल वो बुक के डेफिनेशन से नहीं जा रहा हूं, वो तो जब आएगा तब का तब आप पढ़ोगे ही OC वगैरह में। मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, आपको आज की तारीख में कोई बिजनेस करना है तो आपको उसके पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान क्या बनाना है, पेपर में टू डू लिस्ट, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो प्लान नहीं। प्लान मतलब दिमाग में एक सोचना, आइडिया, क्या कर लो, एक आइडिया लाओ। क्या आइडिया लाओ, आपका ऐसा चीज होना चाहिए आइडिया दैट शुड सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। क्या करना चाहिए, उनका प्रॉब्लम। जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा किसी इंसान का, तभी तो वो आपको पैसे देगा, अदरवाइज वो पैसे आपको देगा क्या, सवाल ही नहीं उठता है वो पैसे दे। आपकी मम्मी आपको बिना वजह पैसे नहीं देगी, तो सोचो बिजनेसमैन आपको क्यों पैसा देगा, अरे सॉरी कस्टमर आपको क्यों पैसा देगा। क्लियर है, मम्मी पूछेगी ना क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कहाँ जाना है क्या नहीं है, बराबर है, तब आपको पैसे मिलेंगे। सोचो इंसान कोई आपको कुछ ना कुछ आपको पैसे दे रहा है, तो आपको सिर्फ कुछ सर्विस या गुड्स डिमांड करेगा, और वो सही होनी चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो प्रॉब्लमैटिक है। तो बिजनेस का सबसे सिंपल रूल है, कोई भी बिजनेस अगर आप सेटअप करना चाहते हो, उसके अंदर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होना चाहिए, आपका जो बिजनेस चालू कर रहा है ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, और वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करे जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ उसके अंदर अलग होना चाहिए। तभी हो जाके क्या होगा, आपकी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे रेट में बिकेंगे, और आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाओगे, और आप क्या करोगे, अपना नाम कमा पाओगे। तो बिजनेस एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर क्या रिलेटेड हो, पैसा। तो जो पैसा रिलेट होगा तभी आपका काम होने वाला है, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। तो बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैसे ट्रांजेक्शन होने चाहिए, बिजनेस के ट्रांजेक्शन होने चाहिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन करेगा, बिजनेस एंटरप्राइज करेगा।
तो बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ, मतलब एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, मतलब कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो एक्सचेंज होनी चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए, आपको पैसा आना चाहिए, आपका गुड्स जाना चाहिए। आप समझ रहे हो, देयर शुड बी एन एक्सचेंज। अभी ऐसा नहीं, अभी कोई मेरे पास आता है, डाउट पूछता है, सर डाउट, ठीक है मैं डाउट क्लियर करता हूँ, फिर मैं तो लाओ 10 रुपए, मैंने सर काय के 10 रुपए, सर जैसे एक छोटा सा डाउट पूछा तो मैं पैसे मांगने वाला हूँ क्या डाउट के। या कभी स्टूडेंट्स आते हैं पूछते सर हम आगे क्या करें, ये क्या करें, मैं बात करता हूँ आधा एक घंटा कभी चला जाता है, बोलता भाई 500 रुपये लगेंगे कंसल्टेंसी फीस। बोलेंगे सर हम तो आपको जानते हैं कब से, तो क्या मैं उनसे पैसे मांगता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप बिंदास मुझसे एडवाइस ले लो, जो करना है वो कर लो, पढ़ाई के रिलेटेड एडवाइस, और कोई एडवाइस नहीं, तो आप प्लीज वो सब ले लो। और प्लीज हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, थोड़ा एडवर्टीजमेंट जरूरी है ना, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। वहां पे आपको नए वीडियोस जो अपलोड होंगे उसकी अपडेट्स वगैरह मिल जाएगी आपको। उसके बाद जो भी बहुत सारी चीजें हम पोस्ट वगैरह करते रहते हैं वहां पे, तो वो सब चीजें जानकारी हमारे रिलेटेड सबसे पहले वहां पे अपडेटेड होगी। फिर फेसबुक और टेलीग्राम चैनल तो है ही नोट्स वगैरह के लिए, तो वो सब तो ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सब कुछ चीजें हैं। अब आप चीजें यहाँ पे समझो क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक होना चाहिए बिजनेस ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए, और इन्वॉल्व व्हाट, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। तो वो जो स्टूडेंट है मुझे कुछ पैसे देता नहीं है, मैं स्टूडेंट से कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ, तो दैट इज नॉट एन बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एक क्या है, एडवाइस है, तो उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। ऑल दिस एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होगी सब कुछ रिकॉर्डेड। आप स्कूल में जाते हो, अभी कॉलेज में जाओगे तो आप फीस जैसे जमा करते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है हाथ में, वो प्रूफ हो जाता है, एक प्रमाण बन जाता है कि आपने क्या किया है, उस कॉलेज में पैसा पे किया है। किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, काय के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है रिकॉर्डिंग करके, ताकि पता चले कि भाई बिजनेस में क्या चल रहा है और क्या करना है। एज टू वेदर द एक्टिविटीज आर फिजिबल, क्या वो एक्टिविटी सही है करना, क्या वो प्रॉफिटेबल है, एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट, मतलब सबसे पहले एक्टिविटीज हुई, क्या वो सही एक्टिविटी है, फिजिबल है, यस तो आगे बढ़ो, क्या वो एक्टिविटी करने में फायदा है तो करो। उसके बाद एक बार आपने कर लिया ट्रांजेक्शन, ठीक है, सेकंड टाइम कर लिया, बाद में तो देख रहे हो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, उससे अच्छा मैं कुछ काम नहीं करूँ, अच्छा है ना, वैसे भी काम करके मेहनत करके पैसा नहीं आ रहा, सोचो चुपचाप बैठ जाए, नुकसान तो ना कराए, तो क्या कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। तो देखो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं बोला, क्या बोला है, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला है, ठीक है। अब मम्मी आपको बोलती है जाओ बेटा नीचे से जाके धनिया लेकर आओ 10 रुपए का, ठीक है, आपको दिए हैं कितने, 8 मतलब 10 रुपए का, आप जाते हो 10 रुपए की नोट लेके, आपको धनिया मिल जाता है 8 रुपए में, 2 रुपए आपका प्रॉफिट, क्या ऐसा चलेगा, दैट इज नॉट एन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। 2 रुपए आपको मिल गए, ठीक है, चॉकलेट खा लिया और वो बात अलग हो गई, लेकिन वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, वो आप गए हो लेके आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मम्मी की तरफ की, मम्मी आप रुक जाओ मैं जाके लेके आता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम प्लीज आप जाना, पर अभी मत जाना मम्मी भेजेगी तो ही जाना, कोरोना का समय चल रहा है। चलो नेक्स्ट, information about the business and other organization is required not only by the proprietors and manager of business and other organization, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ना अबाउट द बिजनेस एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द प्रोप्राइटर्स, जरूरी नहीं प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब क्या, प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला इंसान जब बिजनेस करता है तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, कि वो अकेला इंसान बिजनेस, कोई बोलता है हु इज द ओनर हम बोलते हैं ना, वैसे हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, उससे समझ में आ जाता है कि बिजनेस चला रहा कौन है, एक अकेला इंसान। एंड मैनेजर ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको तो यूज है ही है, उनके अलावा और भी बहुत सारे जन को यूज है, तो वो सब हम आगे देखेंगे। बट ऑल्सो टू वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स सच एज, स्टेक होल्डर्स क्या हो जाते हैं, जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स, सच एज गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड रिसर्चर्स। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो चुके हो, अब स्टेक होल्डर्स हो गए ना हमारे कि आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, हम जहां पे पढ़ा रहे हैं वो जगह किसी की है, तो उस पर हम रेंट पे करते हैं सपोज, तो वो भी हमारा स्टेक होल्डर बन गया। गवर्नमेंट को हमको कमा के टैक्सेस देने हैं, इन्वेस्टर्स किसी ने पैसा हमारे पे इन्वेस्ट किया है या हमने किसी से लोन लिया, तो बैंक भी हमारे लिए एक स्टेक होल्डर बन गया। हमारे लिए जो काम करते हैं एम्प्लॉइज है वो हो गए, ठीक है। कस्टमर्स जैसे आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है ना, बराबर बोल रहा हो कि नहीं, तो ये सब चीजें प्लीज ये इतना से जरा इसको समझो, रीड करो, और जितना आप इमेजिनेशन करोगे चीजों को उतना आपके लिए क्या होगा, आसानी होगा अकाउंटेंसी में। और देखो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर्स है थ्योरी चलेंगे, मैं क्या करने वाला हूँ पता है आपके लिए,
थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। आप वो टेंशन मत करो, तो जहां जहां पे थियरी लगेगा मैं आपको वापस से पीछे जाके वहां पे लेके आ जाऊंगा, ताकि नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यू हफ्ता भर तक हमसे मैं बड़बड़ करते रहूंगा और आप सुनते रहोगे और लिखोगे नहीं। ये सब आपको लिखना है इसी तरीके से, कलरफुल बनाते मत बनना वाटर कलर से, बस नॉर्मल जैसे आप लिखते हो प्लीज लिखते चलना, आपका काम बनते रहेगा। In other words, whenever money, economic resources is involved, whenever money or economic resources is involved, accounting is required to account for it। मतलब जब जब पैसे का व्यवहार होगा तब तक अकाउंटिंग काम आएगा। मतलब पैसे का लेना देना नहीं है, इकोनॉमी की मतलब जो अकाउंटेंसी उसको साइड में रख दो। मतलब कि जब जब बिजनेस में पैसे का लेना, और बिना पैसे के लेन देन के कोई काम चलने वाला है क्या, नहीं चलने वाला है। तो यहां पे हमारे पास क्या पॉइंट है, वेन एवर मनी इज इन्वॉल्व अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग इज ऑफर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यस, ये सबसे अच्छी बात है और सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड, बार बार ये बोला जाता है कि इट्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो यही चीजें आपको समझनी है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये सबके साथ घुल मिल जाता है। जैसे आप बोलो पोटैटो आलू, हर सब्जी में डाल दो काम बन गया, बराबर है कि नहीं। वैसे ही आप ओसी, एसपी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट इसके साथ ब्लेंड होते हैं, समझते हो, ब्लेंड, मिक्स। यस, क्योंकि वो एक अलग चीज है, इंटरप्रिटेशन है, और ये क्या करता है, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करता है कि कैसे उसको अकाउंटिंग में दिखना चाहिए विद इन्वॉल्व ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। क्योंकि पैसा, हर चीज में पैसा है ना बिजनेस में। आप कुछ खरीदोगे, पैसा देना है आपको, आप कुछ बेचोगे, पैसा आपको लेना है। आप ले नहीं पाए, आपका नुकसान। किसी को आप पे नहीं कर पाए, सामने वाले का नुकसान। आपने बिजनेस चलाने के लिए किसी से लोन लिया है, उसको आपको पैसे चुकाने हैं, क्योंकि उससे आपने पैसे लिए हैं तो एक्स्ट्रा पैसा देना है। देखो पैसा इन्वॉल्व, आपके लिए लोग आके काम करते हैं तो एम्प्लॉय को पैसे दे दो, ठीक है। उसके बाद कोई और भी तो लोग काम करते हैं आने को, जैसे स्वीपर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी, जैसे आप प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदना है, जेरोक्स के पैसे हो गए, बिल बुक बनानी है, कंप्यूटर खरीदना है, कंप्यूटर का प्रिंटर, कार्ट्रिज, कंप्यूटर ठीक करने कोई आता है उसको पैसे देने हैं। इतना सारा पैसा 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 चल रहा है यहाँ पे, करोगे क्या, समझेगा क्या, रात को नींद हराम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। तो वो सब चीज का अकाउंटिंग होता है, किससे होता है, थ्रू लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वो कौन सा है लैंग्वेज, दैट इज अकाउंटिंग। तो वो आप सीखने वाले हो इस पूरे के पूरे जर्नी में हमारे साथ। तो जब बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है वो, सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग ऑल्सो सर्व दिस फंक्शन, मतलब बातें करना। भाई बातें किससे करना, कम्युनिकेशन बिटवीन वर्ड। अगर दो पार्टनर है, बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसों का लेन देन की बातें कौन बोलेगा, शब्द बोलेंगे, यहाँ पे नंबर्स बोलेंगे, नंबर की अपनी अपनी भाषा है यहाँ पे इसके अंदर, ये आपको सीखनी है। अब बोलेंगे सर ये नंबर की भाषा क्या चल रही है, यस, नंबर्स बोलते हैं, मैं बताऊंगा। नंबर से दीवारों के कान होते हैं, वैसे नंबर्स क्या है, नंबर्स के मुंह होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं। तो वो सब चीजें हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। तो आप प्लीज ये भी जरा रीड कर लो, डाइजेस्ट कर लो इस चीज को। टेंशन मतलब बाद में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना कितना पार्ट हमारा वहां से कवर हुआ, तो आप वहां पे रीड कर लेना। यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी कवर कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं डेफिनेशन के तौर, आपने रीड किया होगा, दो डेफिनेशन है यहाँ पे, एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है और कौन सा है, एक मॉडर्न। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आर्ट, ये खूबी है, ये आप सीख रहे हो। जैसे ड्राइंग करते हो ना, एक आर्ट है, तो ये हर एक का एक प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है कि उसको कैसे हम चीजों को देखें, नजरिए की बात है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जैसे गाने रिकॉर्ड करते हैं, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चीजें प्रिजर्व कर रहे हो ना, ताकि आप बार बार जब चाहिए आप देखो। मीनिंग वो निकल रहा है इसका रिकॉर्डिंग का। गाने रिकॉर्ड कर दिए, मूवी आपने अपने मोबाइल में रख दी, 100 बार आपको चाहिए देखते रहो, तो ये रिकॉर्डिंग, जब जब चाहिए तब आप रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, आप करते हो ना, मूवी, ये सीरीज, ये वेब सीरीज, ये फोल्डर में, वो फोल्डर में, ताकि आपको इजीली चीजें मिल जाए।
तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज कहाँ जाना चाहिए, कौन सी चीज कैसे रखनी है। घर पे भी आपको याद होगा स्कूल में जब आपकी बुक आती थी, क्या होगा, ज्योग्राफी या हिस्ट्री मैथ्स का जो भी है, टेक्स्ट बुक अलग, उसकी रेफरेंस बुक अलग, फिर आपके नोट्स का नोटबुक अलग। आपको याद होगा बुक की इधर टॉप पे साइड में लिख देते थे कि ताकि ड्रॉअर में बहुत सारी 10 बुक है तो इजीली आप अपनी बुक ही निकाल लो। तो व्हाट वाज दिस, इट वाज क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, आप सही तरीके से रख रहे थे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफाइंड मैनर। And in terms of money transaction and events which are in part at least of financial character, ये कौन से होने चाहिए, in terms of money। इसका क्लासिफिकेशन किस में होगा, in terms of money, ऐसे हवे में होने वाला नहीं है, ये सब चीजें कन्वर्ट होनी चाहिए in terms of money। and transaction and events which are in part at least of financial character, तो जो transactions हो रहे हैं और जो event हो रहे हैं that should be part of financial character, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, तो उसका आपको इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए। और ये किसका है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने डेफिनेशन दिया 1941, सीपीए करके बोलते हैं। जैसे इंडिया में सीए सबसे टॉप मोस्ट कोर्स हो गया ना, जो अकाउंटेंसी बॉडी है यहाँ पे आईसीएआई, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, आईसीएआई, वहां पे एआईसीपीए है, दैट इज फॉरेन अकाउंटिंग, जो अमेरिकन का चलता है वहां पे, दैट इज सीपीए करके बॉडी है, एआईसीपीए। मॉडर्न डेफिनेशन अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया 1966, मतलब 41 के बाद ऑलमोस्ट कितने 25 साल पकड़ लूं मैं, मॉडर्न डेफिनेशन आ चुका है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्मेशन, जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये ऐसी चीजें हो चुकी है, पहले वाला डेफिनेशन तो वैलिड है ही है, साथ साथ में ऐड प्रोसेस ऑफ व्हाट, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, पहले भी तो था इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पे मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है उसको बातें करवानी है आपको शब्दों के द्वारा, टू परमिट इंफॉर्मेशन जजमेंट, ताकि लोग उससे क्या करें, जजमेंट लेकर सके। आप आते हो, मुझे रिपोर्ट कार्ड दिखाते हो, मैं स्टूडेंट के बारे में क्या लेता हूँ, जजमेंट लेता हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई होगी, ये इस तरीके से तुम बहुत अच्छा करोगे आगे, दैट इज एन व्हाट, जजमेंट। किससे होगा, आपके मार्क्स से होगा। एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर मैं कैसे डिसाइड करता हूं, मैं बोलता हूं आपके मार्क्स मायने नहीं रखते हैं, आज से पढ़ाई शुरू करो 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी से, देखो आप कितना आगे जाते हो, बस हो गया काम। तो ये अलग अलग क्या है, यूजर्स का क्या इंटरप्रिटेशन है। मैं आपके 10वीं के मार्क्स पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके 11th की जर्नी से मार्क्स पे जाऊंगा कि आप कैसे हो जर्नी करते हो हमारे साथ, ठीक है। तो 2 डेफिनेशन आपके लिए रखें, प्लीज इसको कंप्लीट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप पूरा लिख सकते हो। अब आते हैं थोड़ा प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो कोई भी चीज का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस। यहाँ पे ज्यादा कुछ मेरे को लिखना नहीं है, सब कुछ बनाया हुआ है आपके लिए। प्रोसेस एक ऐसी चीज है जो क्या है, जैसे अगर मैं बोल दूं आपको कुछ आपको करना है, जैसे आपको कुछ ग्रेवी बनानी है, तो आप क्या करते हो, मिक्सर के अंदर मम्मी क्या करती है, जो भी चीज चाहिए मिक्स कर दिया, बराबर है, बटन चालू किया, कौन सा, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का स्विच जो कनेक्ट है वो चालू किया, तो मिक्सचर है, घुमाया, थोड़ी सी आवाज आएगी, बारह कैसी आवाज आएगी आपको पता है अच्छे से। उसके बाद जैसे ही आपने बंद किया, आपके सामने रेडी है क्या, वो ग्रेवी रेडी है, ठीक है, रॉ उसका पकाओ, सब्जी बनाओ, काम खत्म। तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले इनपुट टमाटर, कांदा, लहसुन, जो भी चीजें डाली रहेगी उसके अंदर, उसके बाद उसको प्रोसेस क्या था, मिक्सी चालू करके घुमाना है ताकि वो फटाफट एकदम लिक्विड बन जाए पूरा का पूरा। उसके बाद आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। वैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अकाउंटेंसी में कुछ डालना पड़ेगा। क्या डालोगे यहाँ पे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले इनपुट क्या होगा आपका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होगा आपका, इनपुट होगा। तो ये जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जाएगा इन बिजनेस, अब ट्रांजेक्शन क्या होगा, आप मुझे आए, मैंने आपसे बातें की, ट्रांजेक्शन है, चलो ट्रांजेक्शन है, अभी के लिए मान लेते हैं, आगे एक एक टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट आपने सीखा था, वैसे ही यहाँ पे एक अलग ही एक एबीसीडी आप सीखोगे, वो मैं आपके लिए यहाँ पे हाजिर करवाऊंगा इन फॉर्म ऑफ मीनिंग और टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी के साथ, थोड़ी मतलब फ्यूचर आने वाले आगे वाले लेक्चर्स में।
तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बिजनेस, तो ट्रांजेक्शन कैसे चाहिए, पैसे वाले, पर कौन से, बिजनेस के। उसके बाद प्रोसेस, आपको कुछ उसके अंदर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग कौन सी है, आइडेंटिफाइंग, उसको मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, इस सब चीजें आप उस चीज के साथ करोगे, उसको आप प्रोसेस करवाओगे, उसके बाद क्या निकलेगा, इंफॉर्मेशन टू यूजर। तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया, दैट इज व्हाट, इंफॉर्मेशन टू यूजर। तो ये आपके लिए एक छोटा सा एक पिक्चोरेटिकल इमेज है कि पहले ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उसके बाद कुछ 7-8 चीजें होगी, उसके बाद एक आउटपुट बनेगा, दैट आउटपुट विल बी इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। टेंशन मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे ध्यान दो, अंदर आइडेंटिफाइंग ये सब चीजों के लिए नीचे आपके लिए अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें आपको दिख जाएगा। अब आते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, ऊपर है आइडेंटिफाइंग, ठीक है। अ ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाइस। ठीक है, चलो अब सबसे पहले क्या वर्ड है आपके लिए, आइडेंटिफाइंग। व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिफाइंग अ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, ट्रांजेक्शन। क्या वो एक्सचेंज है दो पर्सन के बीच में, जैसे कि एक बंदा क्या कर रहा है, कुछ सर्विस दे रहा है और दूसरा बंदा क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। दिस इज एन व्हाट, एक्सचेंज। इसके अंदर एक पार्टिसिपेंट रिसीव करेगा, एक क्या करेगा, सेक्रीफाई। तो मुझे पैसे मिले हैं तो मेरे लिए रिसीव, आपके लिए सेक्रीफाइस, क्योंकि आपने क्या किया, पैसे मुझे दिए। तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, मेजरिंग। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। तो ये कौन सा होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। तो कॉमन मेजरमेंट यूनिट क्या होगा आपके लिए, रुपीज, सिंबल पता है ना, तो ये रुपीज में क्लासीफाई होना चाहिए, मैं आपके लिए सिंपल रख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिटीज एंड मेजर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ऑर्डरली मेनली। मतलब इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफाइज, जो पहले आपने आइडेंटिफाई कर दिया है, ये वाला क्या करता है, कंसर्न विद व्हाट, रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफाइज, मतलब जो आपने पहले आइडेंटिफाई किया है और क्या किया, उसको मेजर किया है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, इन व्हाट, ऑर्डिनरी मैनर। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई के बाद मेजर, उसको क्वांटिफाई कर लो कि ये इस पैसे का उसका वैल्यू है। तो पहले क्या हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, यस। क्या उसको पैसों में तोल लिया है, यस। अब आपको करो रिकॉर्डिंग इन ऑर्डरली मैनर, सही मैनर में रिकॉर्डिंग करना है। जैसे कि आप एक नई बुक लाते हो, फिर आप देखते हो कौन से सब्जेक्ट की, आपका ड्रॉवर खोलते हो, सही जगह पे रख देते हो। तो मतलब सबसे पहले बुक खरीदा, आइडेंटिफाई बुक खरीदनी है, क्या वैल्यू है, 100 रुपए की बुक है, रिकॉर्डिंग कहां पे स्लैब में जाएगी, आपने वहां पे रखे रख दिया। लेकिन ये कैसे रखा, पहले आपने क्लासीफाई भी तो किया रखने से पहले, कौन से सब्जेक्ट की बुक कहां पे है, वर्कबुक है, नोटबुक है, रेफरेंस बुक है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये वाला क्लासिफिकेशन पॉइंट आ गया। इट इज कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। मतलब जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करने वाले हो, जो आपने कर चुके हो, उसको सही तरीके से क्लासिफाई कर दो, सो एज टू ग्रुप द ट्रांजेक्शन। ग्रुप व्हाट, क्या टेक्स्ट बुक खरीदी है, नोटबुक खरीदी है, वर्कबुक खरीदी है, क्लियर है कि नहीं है। ग्रुप करना ऑफ सिमिलर टाइम एट वन प्लेस, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप आओ तो आपको चीजें इजीली मिल जाए। उसके बाद पॉइंट है समराइजिंग। इट इज कंसर्न विद द समराइजिंग ऑफ द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। मतलब वो जो इंफॉर्मेशन आपने की है उसको आप समराइजेशन कर लो, क्योंकि आप क्या करते हो, समराइज करते हो ना, पूरा पूरा नोटबुक का रैक एक जगह पे, तो दैट इज वो समराइजेशन की। नोटबुक चाहिए तो सबसे पहले नोटबुक के सेक्शन में गए, फिर आपने क्या किया, क्लासिफाई किया तो सब्जेक्ट वाइज उसमें से निकाला, ठीक है। तो ये समराइजिंग वाली बात हुई। तो यहां पे कौन सा, ताकि इन अ मैनर यूजफुल टू द यूजर्स, कोई दूसरा किसी मम्मी को आपने बोला आप कुछ बुक भूल गए, स्कूल से आपने फोन कर दिया या फोन कर दिया, आप कॉलेज गए हो, मम्मी ये बुक चाहिए, तो आप बता सकते हो ना कि इधर जाओ, ये देखो ये वाली बुक पढ़ी है, निकाल लो। तो कोई दूसरा इंसान भी क्या कर सकता है, आपकी चीजों को देख सकता है और उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। और ये अकाउंटिंग है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, टर्म्स कुछ अलग यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग का तरीका अलग होगा, बेसिक नेचर जो उसका क्या होगा, सेम होगा। जो आगे सीखोगे दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। अब है आपके पास एनालाइजिंग। इट इज कंसर्न विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब ये मैं आपको ठीक है चलो बता देता हूं, यहाँ पे क्या है, एनालाइज कैसे करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं कंपनी के। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलो, इनकम स्टेटमेंट बोलो, बैलेंस शीट बोलो,
ये आप लास्ट चैप्टर में सीखोगे, ठीक है, फाइनल अकाउंट लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर जो भी है, तो उसके बारे में अभी बात करके सेंस नहीं बनता है। मतलब वो ऐसा चीज है, रिपोर्ट कार्ड, तो रिपोर्ट कार्ड आया बिजनेस का, तो उसको आपने देखा और इंटरप्रिटेशन किया, तो एनालिस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंटरप्रिटिंग, देखो वर्ड आगे नेक्स्ट वाला वही है, इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट बाय द एनालिसिस। और जो एनालिसिस किया उसके बेस पे आपने कुछ इंटरप्रिटेशन निकाला कि ये स्टूडेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट अच्छा कैसे हो सकता है। बाकी सब स्टूडेंट्स तो अच्छे हैं ही है, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, इट इज कंसर्न विद द ट्रांजेक्शनल समराइज, मतलब जो आपने समराइज किया था, ठीक है, एनालाइज किया था, इंटरप्रिटेशन किया था, तो ये सब चीजों के साथ में चल रहा है। टू द यूजर्स टू इनेबल देम टू मेक रीजन डिसीजन, तो क्या कर सकते हैं कम्युनिकेशन की, को अच्छा यूजर क्या करे, डिसीजन ले सके। मतलब एग्जांपल, आपके पास कोई एक कंपनी, आपके पास पैसा है 10 लाख रुपए, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दोगे? किधर किधर भी आप इन्वेस्ट थोड़ी करोगे आंख बंद करके। तो ये जो चीजें है ना कम्युनिकेशन, मतलब देखो सबसे पहले आप ये जरा ऊपर का वर्ड देखो ना, ये सब चीजें आइडेंटिफाई ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, यस ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। उसके बाद उसको मेजरिंग, मतलब मेजर कर सकते हैं क्या रुपीज में, यस कर सकते हैं। फिर आप करोगे उसको रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने का कहाँ पे जाता है क्लासीफाई करोगे, फिर इस सब चीज का समराइज होगा, उसके बाद आप एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाओगे, वो रिपोर्ट क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, और उसके बाद उसका कम्युनिकेशन होगा। तो ये सब चीजें चल के आ रही है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। उसके बाद क्या निकलेगा, एक इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। तो ये सब चीजें बेसिक के अंदर अभी तक क्लासीफाई हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ेगी। तो आपको ये रीड करना है, ये सब चीजें जितना मैंने आपको बताया, मैं 5-5 सेकंड के लिए रख रहा हूं। अगर आपको कुछ मिस हुआ है तो आप पॉज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 50-50 रखता हूं ताकि आपको आराम से दिक्कत ना हो लिखने में। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस क्या होगा हमारा इस तरीके से पढ़ने के लिए। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो आपको हमने नंबर्स भी दे दिए हैं। तो जो भी फीस वगैरह, जो भी इंक्वायरी करनी है, आप हमें नंबर पे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर दो, या कॉल करना है तो हमें व्हाट्सएप कर दो, कॉल बैक करके आपका नाम वगैरह, तो हम आपको जो भी चीज़ें हैं, फीस वगैरह की जानकारी, कोर्स के बारे में सब कुछ चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब तक हमने मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, और एक इंक्वायरी लिंक भी होगी, वो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे है ना, वहां पे आपके लिए लिंक अवेलेबल करवा देंगे हम, आप उसको भी भर सकते हो, तो आके हम आपको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर्स भी फ्लैश कर देंगे डायरेक्टली, आप हमें नंबर पे भी व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, और आप वो फॉर्म भर दो, इंक्वायरी फॉर्म, तो हम आपको खुद सामने से हम क्या करेंगे, आपको कॉल भी कर लेंगे। ठीक है, जितना हो सके वीडियो प्लीज शेयर कीजिए, और जितने भी वीडियोस अब तक हमने 11th स्टैंडर्ड के अपलोड किए हैं ना, वो हम क्या करेंगे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे हम क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे, तो आप कभी भी वहां से एक्सेस कर सकते हो। और प्लीज हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, वहां पे जो भी अपडेट्स है सब कुछ वहां पे हमारे आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।